जवानी देखिए जो जाके न आए, ये बुढ़ापा देखिए जो आके न जाए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जीवन में ये जो शरीर है, एक जैसा नहीं होता। जन्म से पहले ये शरीर नहीं था, मृत्यु के बाद भी ये शरीर नहीं रहेगा। लेकिन क्या शरीर न रहने पर मन आपका एक जैसा नहीं होगा? जी बिल्कुल, आपका मन ही एक जैसा होगा। मन को यदि आप नहीं सुधारते हो तो आप शरीर बदलते रहोगे, आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। ज्योतिष के हम जो संदर्भ दिया करते हैं, काम संबंधी, वासना संबंधी, उनका एक लक्ष्य है, एक अभिप्राय है कि आपके जन्म कुंडली में यदि काम भोग वासना वाले ग्रह हैं तो आपको सदैव सतर्क होकर के भजन, स्मरण, मंत्र, जप इत्यादि करना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि ये वीडियो चलाने के लिए मैं कहता हूँ। मेरा उद्देश्य है, यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसे सूत्र मिलते हो तो आपको सचेत सदैव रहना चाहिए। इन ग्रहों का एक ही तोड़ है और वो है हरिस्मरण, हरि संकीर्तन, नाम जप, सत्संग, साधु सेवा। यदि आपकी जन्म कुंडली में बुरे से बुरे ग्रह हैं तो भी सच्चे और सुच्चे हो जाएंगे। हम आपको काम संबंधी विषय जो दिया करते हैं, कई लोग उस पर ये टिप्पणी करते हैं कि आप काम गुरु हैं। संभवतः यहाँ संसार में सब काम के ही गुरु हैं। कोई भी गुरु है तो वो सत्य राम गुरु है। राम ही सबके गुरु हैं और राम की फैलाई हुई माया सभी संसार को नचा रही है। ज्योतिष के संदर्भ को लेकर के ही हम आपके साथ चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे फिर पुनः काम भाव की, कि यदि जन्म कुंडली में आपके ऐसे योग हैं, स्थिति बनती है, तो आपको सचेत सावधान रहना चाहिए। आइए हम जन्म कुंडली के इस सूत्र को पुनः समझते हैं और वैदिक ज्योतिष सिद्धांत को लेकर आपके साथ हम चर्चा करते हैं। कौन सी चर्चा है? आइए हम उस सिद्धांत को लेते हैं जो यदि आपकी जन्म कुंडली में या आपके किसी संबंधी की जन्म कुंडली में है तो आपको उसे सचेत करके सावधान करना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में ऐसे ग्रह हैं, आपको सत्कर्म करना चाहिए। तो मेरी प्रेरणादायक स्थिति को आप समझ सकते हो तो समझें, मेरा उद्देश्य समझें। जन्म कुंडली में एक से अधिक स्त्रियों की तरफ आकर्षण मनुष्य का होता है तो जातक यानी मनुष्य को, या स्त्री पुरुष कोई भी हो, उसको अधर्ममयी आचरण युक्त कहा जा सकता है। अधर्म से बचने के लिए, बचाने के लिए उसकी बार बार पुनरोक्ति करनी अच्छी बात नहीं है, परंतु सावधानी तो करना ही चाहिए। आइए, जन्म कुंडली में 2, 6 और 7 ये ऐसे घर हैं जिनके बारे में हमें समझना चाहिए। दूसरा घर जातक का वाणी का है, भोजन का है, जातक के परिवार कुटुंब का है, जातक के जीवन साथी की आयु का है, और दूसरा घर मनुष्य को भोग भाव की ओर मुड़ने वाला भी है। तो दूसरा, छठा और सातवां ये ऐसे घर हैं जिन्हें हमको बहुत सचेत होकर के देखना और पढ़ना समझना चाहिए। दूसरे, छठे, सातवें भावों के स्वामी जब किसी की कुंडली में शुक्र के साथ बैठे होंगे और उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो और ना ही शुभ ग्रह देखता हो। दूसरे, छठे, सातवें घर के स्वामी यदि शुक्र के साथ हो, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो और वह पाप युक्त हो, मतलब पापी ग्रह देखते हो या पापी ग्रहों के साथ बैठे हो, तो पर पुरुष और पर स्त्रीगामी जातक होता है। इसमें ना स्त्री का नाम लिया है मैंने, ना पुरुष का नाम लिया है। यदि इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, जैसे बृहस्पति इत्यादि की, तो जातक पर पुरुषगामी या पर स्त्रीगामी नहीं होता। 1 और 6 यानी लग्न और छठा भाव यदि पाप युक्त हो तो भी व्यक्ति कुमार्ग पर चलने वाला तथा परगामी होता है। ये मैंने आपको संदर्भ दिया था। 1, 6 और 2
लग्न दूसरा घर छठा घर। लिखा है लग्नेश्वरे शत्रु कुटुंब नाथे पापैर युक्ते वा यदि दार राशौ सौरे सपापे यदि दारनाथे जातः पर स्त्रीषु रतः कुटुंबे। लग्न दूसरा छठा ये भावेश पाप युक्त होकर सप्तम में बैठे हों। लग्न का स्वामी, दूसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी यदि पाप युक्त हो करके सप्तम घर में बैठे हों, पाप युक्त हो और शनि हो सप्तमेश द्वितीय भाव में गया हो, तो इन स्थितियों में व्यक्ति परगामी होता है। किंतु मैं आपको कहूंगा यदि बृहस्पति की दृष्टि या बृहस्पति का स्पर्श किसी भी तरह का शुभ बृहस्पति से हो जाता है, शुभ चंद्रमा देखता है, पूर्ण चंद्रमा देखता है, तो जातक कतई परिस्थितिगामी नहीं होता, मुड़ते मुड़ते वापस आ जाता है। सप्तम भाव का स्वामी राहु केतु के साथ होकर के बैठा हो, पाप दृष्ट भी हो, सप्तम भाव का स्वामी राहु केतु के साथ हो और पाप ग्रह विपरीत शत्रु ग्रह यदि देखते हो और दूसरे सातवें तथा 10वें, दूसरा घर, सातवां घर और 10वां घर कर्म भाव, यहां पर यहाँ के भावेश जो 10म भाव में हो और दूसरे 7वें 10 भावेशों में से कोई भी चतुर्थ में चला गया हो तो व्यक्ति परगामी होता है। अब जन्म कुंडली में यह चर्चा तो मैंने की। दूसरा एक और सूत्र देख लीजिए। सप्तम भाव लिखा है छीड़े शशांके यदि पाप युक्ते, छीड़े शशांके यदि पाप युक्ते दारस्थिते तन्ने कलत्रगामी लग्ने सपापे यदि दारनाथे जाता परस्त्रीषु रतः कुमार्गी। मतलब सप्तम में पाप युक्त क्षीण चंद्रमा हो, क्षीण चंद्रमा अमावस्या के निकट का 10वें से बाद जो चंद्रमा एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी या अमावस्या का हो, वो पापी चंद्रमा हो गया। सप्तम भाव में पाप युक्त क्षीण चंद्रमा बैठा हो, अथवा यहां पर शब्द को पकड़िएगा, अथवा पाप युक्त सप्तम भाव का स्वामी लग्न में हो, तो जातक इन दोनों स्थितियों में व्यक्ति परिस्त्री से संबंध रखने वाला होता है। ये तो हो गई परिस्त्रियों की चर्चा। बार बार हम कहेंगे कि यदि आपके जीवन में कलंक नहीं है तो आप निष्कलंक होने के नाते पवित्र, पोपात्मा, शुद्धात्मा, बिल्कुल पुण्यात्मा होकर के जीवन को सहज जी सकते हैं। धन हो या निर्धन हो इसका कोई मतलब नहीं। धन का महत्व केवल भोग तक है, साधन तक है, धन साध्य न बनने पाए। चलिए, स्त्री को कष्ट योग भी हमें जानना चाहिए। पंचमेश यदि सप्तम स्थान में बैठा हो, पंचम भाव का स्वामी यदि सप्तम स्थान में बैठा हो और पाप युक्त हो एवं शुक्र निर्बल हो जातक का, तो जातक को स्त्री, संतान, प्रसव या आदि के सिलसिले में मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट स्त्री को होता है। समझिएगा मेरा उद्देश्य क्या है, ज्योतिष को शुद्धता से समझाने का। जितना मुझे आता है और जितना मैं शास्त्रों से ग्रहण करता हूं वो आपके सामने बार बार प्रस्तुत करने का एक उद्देश्य है कि आपको ज्योतिष के शुद्ध सिद्धांतों का पता चले। अब एक सिद्धांत और समझिएगा। जन्म कुंडली में प्रायः क्या होता है कि जातक के एक, प्रायः आजकल तो ऐसा चल ही रहा, पहले अमेरिका वगैरह में चलता था, अब अपने भारत में भी हो गया है कि लोगों को सुंदरता बहुत प्रिय लगती है। न जाने क्यों, अंतर्मन की सुंदरता तो कोई नहीं देखना चाहता। याद रखिए, हमेशा अंतर्मन की सुंदरता ही सबसे श्रेष्ठ होती है। वर्तमान में इतने इतने केमिकल वाले पाउडर चल गए हैं, बहुत सारे ब्यूटी केयर चल गए हैं, जिसके कारण औरत हो या आदमी सुंदर दिखने लगे हैं, लेकिन अंदर से सुंदर हैं या नहीं यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जन्म कुंडली में ही नहीं, जातक के मन में भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन आ गया है।
वो सुंदरता की तरफ देखते हैं तो अपनी स्त्री उनको कभी कभी अच्छी नहीं लगती, वो दूसरे की स्त्री की तरफ ज्यादा भागने लगते हैं। याद रखिए, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, अपनी बात अपना बेटा, दूसरे की स्त्री, दूसरे की दौलत, इस सबको बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन मैं कहूंगा सबको अच्छी नहीं लगती। सब में से संत नहीं आते। जो इनकी तरफ ध्यान पूर्वक चलेगा और नहीं देखेगा, वो वास्तव में संत है। जन्म कुंडली में पुनर्विवाह का योग कब बनता है, एक सूत्र देखते हैं। लिखा है, कलत्रे वा कुटुंबे वा पाप दृग योग संभवे, तदीशे बलहीने तो कलात्रंतर भाग्य भवेत, सप्तमे चाष्टमे पापे व्यय भूसुत संयुते अदृश्य यदि नाथेन कलत्रांतर भाग भवेत। दूसरा और सातवां भाव अगर पाप दृष्ट या पाप युक्त है, दूसरे और सातवें घर को पाप युक्त पापी ग्रह देखते हो या पाप ग्रह वहां बैठे हो, और सप्तम भाव का स्वामी निर्बल हो, तो पुनर्विवाह की स्थिति जन्म कुंडली में बन जाती है। सुख है या नहीं ये तो बाद में पता लगता है। प्रायः विवाह एक करे या दो करे, आदमी को सुकून तो अपने हृदय में होना चाहिए। वो विवाह क्या जिसमें प्रेम ही न हो। तो पहले प्रेम नहीं, विवाह हो जाता था तब प्रेम होता था, और तब मर्यादा के साथ व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सहर्ष जीवन व्यतीत करता था, चाहे वो काली हो, कुबड़ी हो, कलूटी हो, लंगड़ी हो, लूली हो, लेकिन माता पिता के वचनों के द्वारा जो बच्चे को माता पिता बांध देते थे और वो उस जीवन को पूरी खुशी खुशी आनंद पूर्वक जीते थे। पत्नी वही जो घर गृहस्थी संभाल करके आपके परिवार को, आपके बच्चों को समय पर भोजन, समय पर संस्कार दे सके, ना कि भोग। भोग तो एक वेश्या भी दे देती है। वेश्या के साथ आप कितनी रातें बिता लोगे, चाहे जितनी बिता लोगे, लेकिन आपको उसका बदला द्रव्य देना पड़ेगा। तो ऐसे यदि कोई लोभी द्रव्य की है, वो स्त्री एक से अनेक पुरुषों के साथ जुड़ सकती है। तो आप यदि सही पत्नी चाहते हो, तब तो आपको धर्म युक्त होकर माता पिता के वचनों पर यकीन करके, विश्वास करके अपने एक ही विवाह को प्रसन्नता पूर्वक निर्वाह करना चाहिए। ये आपका धर्म है। लेकिन यदि आप शक्ल देखते हो, सूरत देखते हो, स्नो पाउडर क्रीम देखते हो, तो भागते रहो, कभी जीवन में शांत नहीं हो सकते। वेश्यावृत्ति करते रहो। वेश्यावृत्ति से आपको सुकून नहीं मिलेगा, ना ही किसी को मिला है। जो हमारे शरीर में वीर्य है, वह संभावित पूर्व जन्मों के कर्मानुसार इस संचित वीर्य माता पिता के सामर्थ्य, बल, पौरुष आपका पोषण करने के उपरांत बना है। उस वीर्य को आप जो इधर उधर छरित कर देते हो, वो आप अधर्म में मार्ग में जा रहे हो, याद रखना। इसलिए इस वीर्य को एकदम संकुचित करके अपने योग बल में लगाओ, भोग बल में मत लगाओ, नहीं तो निर्बल हो जाओगे। आजकल के बच्चों में ये कमी हो गई। चलिए, हमारा सिद्धांत ज्योतिष को लेकर के है, जो हमने ये दो सूत्र दिए कि दूसरा सातवां भाव अगर पाप दृष्ट है या पाप युक्त है और सप्तम भाव का स्वामी निर्बल है, तो पुनर्विवाह की स्थिति बन जाती है। ये हमारे ज्योतिषीय मत हैं। और प्रायः ऐसा तभी होता था जब जातक की स्त्री नहीं होती थी, पहली स्त्री खत्म हो जाए या किसी कारणवश, तब दूसरा विवाह होता था। आजकल तो बस छोटी सी बात हुई, डिवोर्स हुआ और शादी हो गई, दूसरी शादी हो गई, फिर तीसरी हो गई। तो ये तब के लिए है, अब के लिए तो चाहे जितनी शादियां करते रहो। अच्छा, सातवां, आठवां, 12वां। सातवां भाव पत्नी का है, पति का है। 12वां भाव भोग भाव है। सातवां, आठवां मृत्यु स्थान है, शमशान स्थान है। सातवां, आठवां, ये 12 भाव में मंगल बैठा हो, मतलब 3 जगहों पे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में मंगल बैठा हो और उसे सप्तमेश बिल्कुल ही न देखता हो, तो जातक के पुनर्विवाह के योग बन सकते हैं। द्वितीय और सप्तम भाव में
बहुत से पाप ग्रहों और सप्तमेश या द्वितीयेश पाप दृष्ट हो तो 3 3 विवाह भी होते हैं। यह भी सूत्र लिखा वित्ते पाप बहुत कई कलत्रे वा तथा विधे तदीशे पाप संदृष्टे कलत्र त्रय भाग भवे 3 3 विवाह होते हैं। लग्न दूसरा और सातवां ये भाव में पाप ग्रह बैठे हो और सप्तमेश नीच में बैठा हो तो 3 विवाह भी होते हैं। ये चर्चा बहुत बड़ी हो जाती है, वीडियो लंबा बन जाता है। अभी हम शेष और छोटे से वीडियो में चर्चा करेंगे। धर्म युक्त होकर के इसे समझने का प्रयास करिएगा। मैं बार बार कहूंगा, अपने को संयमित करके अपने वीर्य का संरक्षण करें और जीवन में सुंदरता की तरफ नहीं, शालीनता की तरफ दृष्टिकोण रखते हुए चलें। आप धर्मात्मा मनुष्य की योनि में जन्मे हो, शूकर कुकर की योनि में नहीं जन्मे हो। शूकर कुकर ऐसा काम करते हैं, जहां चाहे भोग लें, जहां चाहे टट्टी कर लें, जहां चाहे सो जाएं। तो ऐसा अगर आप भी करते हो तो उनमें और आप में क्या फर्क रह गया। सो मेरे प्रिय दर्शक भाई बहनों, निवेदन यही है, अपने को संवारो, बिगाड़ो मत, जीवन को अमृतमय बना लो। वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः आपके साथ किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। सावधान और सावधानी के साथ साथ सत्कर्म की तरफ ही आपका मनोबल जाए, ऐसी आशा करते हुए लेते विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।